ओके, अब कंटेस्टेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी लेटेस्ट साइली से जब आपके बारे में बात कर रही थी, तो साइली ने भी यही कहा कि ही इज़ अ वेरी जीनियस सिंगर। वो आपको बहुत प्यार करती हैं। आप दोनों के गानों का जो स्टाइल है, वो ना सिर्फ एज़ अ सिंगर पसंद करती हैं, बल्कि दर्शक भी इस जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं, आपकी और साइली की। जी, जी। आप बताइए, आपकी क्या सोच है? अरे मैम साइली बहुत ज़्यादा कैसे ना एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक-दूसरे को। मतलब वो जितनी मस्तीखोर है ना, उतना ही मैं भी मस्तीखोर हूँ। तो हम दोनों एक जो भी स्टेज पे करते हैं, वो इतना नेचुरली आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती है, हम एक-दूसरे को दिल से जानते हैं। और उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है कि मे बी शायद प्यार या मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। एकदम प्योर दोस्ती है। तो इसलिए जब 2 दोस्त मिलके मज़े करते हैं, तो वो आपको देखने मिलता है जब मैं और साइली गाते हैं, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है उसके साथ। शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स और हैंड्स डाउन उसका आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लव साइली इज़ ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू परफॉर्म विथ एंड शी हाँ, इज़ वन ऑफ माय क्लोज़ेस्ट फ्रेंड्स इन एल। वाओ! एंड निहाल के बारे में क्या सोचते हैं? और भाई ये छोटा भाई समझता हूँ मैं उसको मेरा क्योंकि मेरे छोटे भाई जितना है नहीं। he's got a voice of pure pure liquid gold ऐसा मैं कहता हूँ उसको हमेशा. He's got a playback's voice. I think he will make a damn good playback singer someday. And जब तक वो प्लेबैक सिंगर में अरिजीत सिंह अगला नहीं बन जाता तब तक मैं उससे मेरे सारे गाने गवा लेने वाला हूँ ताकि वो कम रेट में मुझसे मेरे लिए गा दे क्योंकि बाद में जब वो करोड़ों कमाने लगेगा तो क्या पता क्या हो. बट हाँ यार निहाल अमेजिंग है मेरा. अभी जस्ट इससे ये फोन कॉल से पहले निहाल से ही बात चल रही थी मेरी. ओह! लवली। दानिश बहुत बहुत ही जी। स्वीट है. दानिश भाई जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं हम बस यही कहते हैं दानिश भाई आई लव यू. आप मेरी जान हो. ऐसा. दानिश भाई की मैं इज्जत बहुत ज्यादा करता हूँ. इतने ज्यादा सुरीले सिंगर्स मैंने शायद ही देखे हैं, जितने दानिश भाई खुद है. बहुत दिल से गाते हैं. वो वो ट्रू म्यूजिशियन मैं उनको मानता हूँ क्योंकि उनका भी वैसा ही है कि अगर कोई दिल से अच्छा गा देना तो दानिश भाई जितनी तारीफ कोई नहीं करेगा आपकी. अगर मेरे मैंने भी जब भी मैंने बहुत अच्छा गाया है ऐसा उनको लगाया मतलब तब उन्होंने मुझे शॉर्ट चल रहा है जो भी चल रहा है 15-20 मिनट मुझे गले लगाया है. फिर दादा बहुत सुरील हो यार, बहुत ही खूबसूरत गाया यार, बहुत मतलब रूह आपकी मतलब वो बहुत दिल से तारीफ करते हैं. और खुद क्योंकि वो चीजें करते हैं ना तो वो लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं वो सिंसियरिटी, वो डिसिप्लिन क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, सीखे हुए हैं पर समझदार भी है. सिर्फ सीखा हुआ नहीं रहते, खुद समझ कर अपना उसको बनाकर बहुत ज्यादा इमोशन के साथ फील के साथ रूहदारी के साथ जाते हैं. ऐसे दानिश भाई हमारे. ओके, षण्मुख प्रिया। अरे छोटू के बारे में क्या बताऊं. छोटू मेरी फेवरेट है यार, छोटू मेरी सबसे फेवरेट है. एक इंस्टेंट कनेक्ट अगर किसी से हुआ मेरे आइडल पे, पवनदा तो थे ही. पवनदा तो डे वन से ही बहुत अच्छे बहुत एक दोस्ती हो गई थी हमें. बट एक जब फर्स्ट डुएट राउंड हो रही थी आइडल की तब मुझे और षणमुखा को दिया गया था और मेरे को बहुत स्ट्रेस आ गया था. ये तो वेस्टर्न गाती है, मैं कैसा कर पाऊंगा इसके साथ, और बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल. और मैंने उसको ऑडिशन से सुना है एंड मैं आज 100% एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में उससे ज्यादा टैलेंटेड वेस्टर्न सिंगर शायद ही कोई होगी उसके एज ग्रुप में भी और नॉर्मल में भी. वो मेरे को जीनियस लगती है. वो अच्छा। ट्रू जीनियस है षणमुख प्रिया, ऐसा मैं कहता हूँ. आई उसके साथ टेल हर। डुएट या उसके साथ जब भी मुझे डुएट्स मिले तब भी मैं इतना खुश हुआ हूँ कि नया कुछ करने मिलेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ अलग करेंगे. तो ओह! छोटू फेवरेट है मेरी. ओके, अरुणिता। आरू. आरू बहुत स्वीट है यार, आरू बहुत सुरीली है, आरू बहुत दिल से गाती है. आरू के परफॉर्मेंसेस, आरू की इम्प्रूवमेंट के बारे में कहूंगा जैसे साइली और अरुणिता दोनों के बारे में. स्टार्टिंग से लेकर फिनाले तक जो फिटनेस उन दोनों ने भी लाई है अपनी परफॉर्मेंस में. और अरुणिता इतनी डिसिप्लिन और इतनी फोकस सिंगर है कि हर एक चीज हर एक मुर्गी जैसे ओरिजिनल में है वैसे के वैसे वही इमोशन के साथ एग्जैक्ट प्रिसीजन इज द वर्ड व्हेन आई से अरुणिता. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कहूंगा मैं. बहुत एक्यूरेट सिंगर है अरुणिता और बहुत प्रिसाइज गाती है. यस, दैट्स वेरी ट्रू। बहुत मुश्किल हो जाता है। Yeah. मुझे तो सीरियसली गलती निकालने का मौका ही नहीं देती है। मतलब आप क्या नहीं मिलेगा आपको, वो देगी भी नहीं कभी.
बहुत प्रिसाइज सिंगर है क्योंकि अब लास्ट में पवनदीप के साथ दोस्ती और उसकी सिंगिंग, कंप्लीट अबाउट अरे पवनदीप, बिकॉज़ दादा एवरीबॉडी तो वांट्स टू जान है नो। मेरी। हाँ, पवनदा तो जान है मेरी, मतलब मैं बहुत दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। और ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स राइट नाउ आल्सो इन इंडिया। आई एम नॉट जस्ट ब्लेटेंटली मेकिंग स्टेटमेंट्स, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बिलीव्स इन, दिस इज व्हाट इंडिया आल्सो बिलीव इन। वो विनर है इस सीजन के। मैं दिल से चाहता था कि वो जीते। मैंने 1000 बार उनको ये बात कहा है कि दादा घर पे ट्रॉफी लेके आनी है, और वो लेके ही आ गए। एंड आई एम एज अ ब्रदर टू हिम, आई एम कुडंट बी मोर प्राउड। मैं बहुत ज्यादा गर्व से ये बात कहता हूँ कि मेरे पवनदा जीत गए ये सीजन। आपने उनको सिंगर करके सुना है, अब आप उनको कंपोजर करके भी सुनोगे, और योर माइंड इज गोना गेट ब्लोन बिकॉज ही इज अमेजिंग कंपोजर एज वेल। तो बहुत ही मजेदार। यारी दोस्ती तो एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है कि भाई है तो मतलब साथ में ही रहते हैं मैम, दिन भर बातें होती रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि काम चालू, अभी काम थोड़ा थोड़ा चालू हो गया दोनों का कंपोजिशन का। तो आइडियाज एक्सचेंज करते रहते थे, दादा उस गाने का क्या हुआ, उस प्रोडक्शन पे बैठे क्या, तो काम तो चालू ही हो गया हमारा। घर भी देख रहे हैं साथ में, तो वो भी काम चालू है कि शिफ्टिंग करना है अब, सीरियसली म्यूजिक में फुल टाइम घुसना है। एक जो बॉन्डिंग है उससे एक मतलब ये समझ में डेफिनेटली आ रहा है कि हम एक साथ सीरियस काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम दोनों का वर्क फ्लो बहुत अच्छा अभी मैच हो रहा है। अब हाल ही में हमने हमने एक शो भी किया अभी, तो बहुत मजेदार रहा वो भी शो। तो उनके साथ ही बस हम साथ में बैठ के ही काम करने वाले हैं, सब साथ में ही रहने वाले हैं। निहाल ही हमारे गाने गाने वाला है, दानिश दा गाने वाले हैं, सायली, अरुणिता, षडमुखा, सब हमारे गाने गाने वाले हैं। तो लवली। बस एक परिवार की तरह साथ में रहेंगे सब। यस, और एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दैट। आप पता है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आपका ये सपना पूरा हो जाए, सब लोगों की ये दुआ है। एक वो पहला क्या मैम ये दुआओं की वजह से हो जाएगा, पता है, इतनी दुआएं मिलती है ना लोगों की, उसकी वजह से शायद हो जाए बस। मुझे बताओ कि ऐसा क्या क्या वो पहला क्षण था जहां इट क्लिक्स। दोस्ती इज ऑल अबाउट क्लिकिंग। ऐसा तो है नहीं कि आप क्या बिल्कुल है? 2 या 3 साल के थे तो दोस्ती साथ में बढ़ती गई, ये तो एक उम्र के बाद जी जी जी। वो क्या पहला पॉइंट था? पवन दा के साथ, हाँ जी। अरे ऑडिशंस में अशोकाम करके एक होटल था जहाँ पे हमें रुकाया गया था ऑडिशंस के लिए, जो फर्स्ट टीवी ऑडिशंस आपने टीवी पे देखी, जब हाँ मैंने कभी कभी अदिति गाया था, पवन दा हाँ ने शायर गाया हाँ हाँ हाँ। था। हाँ। तो तब उसके दौरान, उसकी रिहर्सल, उसकी प्रैक्टिस के दौरान मुझे ऐसा पता चला कि एक प्रीवियस शो का कोई विनर आ गया है, और मैं बहुत नाराज हो गया था कि ये विनर लोग क्यों आ जाते हैं, हम नए सिंगर्स को चांस दो ना, ऐसे करके। और ऑब्वियसली अच्छा ही गाएगा, विनर है यार, ऐसे दिस इज अनफेयर, ऐसा करके मैं थोड़ा नाराज हो गया था। और मैं खाना खा के बस अपने रूम में जा रहा था, और एक बाजू के रूम से मुझे बहुत ही मीठी आवाज आई है, और प्रैक्टिस करते गिटार लेके पवन थे। मैं अंदर गया, मैं बैठा, मैं सिर्फ बैठा, उन्हें सुना। फिर मुझे तो पता चल गया कि इस बंदे के साथ जिंदगी भर काम करना है, मतलब जिंदगी भर तो पता नहीं, बट इस बंदे के साथ एक गाना तो करना ही करना है, ये एक गाना तो गाएगा मेरा। और जब उनका स्वभाव पता चला, बहुत ही शांत है, बहुत प्यारे है, तब ऐसा लगा कि यार हाँ, एक म्यूजिकल डुओ भी कभी सोच सकते हैं। और ये था मेरा पॉइंट। उनका पॉइंट वो हमेशा कहते हैं ये था कि उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कौन सा क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं ओरिजिनल्स बनाता हूँ ये वो। तो उन्होंने, मेरा एक गाना है सौदा नाम का, तो वो सुना था। उसके बाद शायद उनको पता चलेगा कि हाँ, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एक साथ कुछ म्यूजिक बनाने का, और दोस्ती का भी। हाउ स्वीट। ओके, तो मतलब ऐसा है क्या कि आप बहुत बोलते हो, वो बिल्कुल बोलते नहीं है, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत सही बैठता है? हाँ 100%। मैं सबसे डील मैं करता हूँ। आई टॉक टू ऑल द क्लाइंट्स, आई टॉक टू ऑल द, हाँ, सब एक्सटर्नल बड़बड़ का काम जो है वो ये डिपार्टमेंट करता है। क्योंकि वो मुझे पसंद भी है, आई लाइक वर्किंग इन यू आर एमडी है ना, मैनेज यू विद हैव द टू बी मैनेजमेंट। लाइक। या आई मीन, so I like managing things, I like talking about things like budgets and deadlines and sorting things out, I like to get the musicians on board, and so वो मेरा फेवरेट काम है उनका। वो बैठ के म्यूजिक बनाता है बढ़िया। वो जो भी हम साथ में डिजाइन करते हैं वो फट से गा देते हैं, या फिर उस पे जो प्रोडक्शन होता है, पवन दा बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं वो। तो हमारे जो स्क्रैचेस होते हैं, जो हम क्लाइंट्स को भेजते हैं कि ये सुनिए, अगर आपको पसंद आए तो इस पे काम करेंगे, वो सारे स्क्रैचेस पवन दा प्रोड्यूस करता है। तो गाने के अलावा वो एक म्यूजिक अरेंजर भी है, एक बात तो बताओ, वो जब उनका आप काम दोनों होता है।
आप दोनों टी सीरीज के जी ऑफिस में दाखिल हो रहे थे, तब आप दोनों की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई थी। ये मैम, मीटिंग आंखों में भूषण रोशनी कुमार। आंखों में जितनी रोशनी आ रही थी उतनी समा नहीं पा रहे थे हम। ऐसा हो गया कि हर जगह एलईडी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी लिफ्टें, बड़ी बड़ी स्क्रीन, और इतना खूबसूरत ऑफिस है मैम उनका। वहां देख के मैंने और पवनदा ने एक दूसरे को बस वही कहा कि दादा देखो, कहाँ तक पहुंचना है ये देख लिया आप, अब कैसे पहुंचना है ये समझ लो। इतना बड़ा ऑफिस होगा अपना, इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी, जैसे ये टी मैं टावर है वहां आके आपके दोनों वैसे। के इंटरव्यू करने वाली हूँ। So, make it and tell me वो that बिल्डिंग what में, happened. जी 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 जी, तो वो हो गया कि एंड गोल देख लिया, यहाँ तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। अब इसके लिए बिल्डअप करेंगे बहुत ज्यादा। दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी थी, क्योंकि हम इंडिया के सबसे हाईएस्ट रनिंग यूट्यूब चैनल के जो ओनर है, मतलब ही हैज गॉट टू बी अ मास्टर माइंड बिजनेसमैन आई थिंक। गाने तो बहुत ही खूबसूरत बनाते, क्योंकि और इतना ज्यादा सक्सेसफुल उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो मतलब ये उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अनलॉक करने में अगर और टाइम मिल जाता तो मजा आ जाता था। बट हम खैर उन्हें वहां गए, उनके सामने गाना गाया, उन्हें वो बहुत पसंद आया भगवान की दया से, और उस पे हम अभी काम कर रहे हैं। वो भी एक प्रोजेक्ट बाजू बाजू में चल ही रहा है हमारा। चलो अब मुझे जी बताओ, एंड में लास्ट सवाल, व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू? हाँ, ओके। Now this has to be a very smart answer, no? नहीं तो it will be like a very okay. I'm अरे इतना thinking. मत सोचो यार, यू लुक क्यूट एंड यू हैव गुड वॉइस, लड़की तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ, मेरे आसपास मेरी अगर कोई ऐसी छोटी बहनें होंगी, मैं बता दूंगी, लिसन, ही इज फ्री, अरे, डोंट वरी। this is the nicest thing somebody has ever said to me, by the way. No, but it's I think it's like breathing for me. जितनी आसानी से आप सांस लेते हो, उतनी आसानी से म्यूजिक मेरे पास आता है। मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ वक्त बिताता है, और कुछ मेलोडीज मिलती है उससे, कुछ कंपोजिशन मिलती है। जिंदगी भर का साथी समझता हूँ म्यूजिक को मैं। मरते दम तक चाहे कुछ भी करूँ लाइफ में, चाहे म्यूजिक फुल टाइम ना करो, वो करियर वगैरह इस सब के बहुत परे है मेरा और म्यूजिक का नाता। मतलब ऐसा कुछ, ये इससे पैसे कैसे मिलेंगे वगैरह, ये तो बहुत आगे की बात है। मैं जीता हूँ म्यूजिक, ऐसा मुझे लगता है। मैं हर एक लाइफ की सिचुएशन को म्यूजिकली देखता हूँ, और मैं मरूंगा भी म्यूजिक के साथ ही। आय हाय, मरे आपके दुश्मन। And this is my definition of थैंक यू मैम। journalism. This is exactly my definition of journalism. So good to know I have one more person in my circle who thinks the same way, something different. अरे, So चलो आई एम यार, ग्लैड टू बी कंसिडर्ड alongside somebody as big as you. इतनी बड़ी नहीं हूँ यार, मैं सिर्फ 44 years नहीं old यार हूँ। मैम, हाउ यू डू दिस, आई विल नहीं, एज की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। वट एवर यू हैव अकम्प्लिश्ड, covering every single detail, delivering it to people is not easy. I can't imagine doing what you do. It must be very difficult. और मैं तो फिर भी खैर 2-2 दिन आपको टंग ये कर रहा था कि नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। बाकी लोग तो कितना करते होंगे, नहीं, फिर अरे भी मत मेकिंग पूछो। श्योर। आई टेल यू एक बात, आई हैव टू टेल यू, आप बिजी हैं, आई अंडरस्टैंड। मेरे जो व्यूअर्स हैं, दे आर लाइक, प्लीज ब्रिंग आशीष, प्लीज ब्रिंग पवनदीप, प्लीज ब्रिंग देम बोथ टुगेदर, अरुणिता लेकर आओ, पवनदीप लेकर आओ। एंड द थिंग इज, मैं सबका दिल रखना चाहती हूँ, बट वो जी लोग जी फ्री जी। नहीं है, आप बिजी हैं, तो यू फील दैट लिटिल कि अरे यार, मैं कैसे इनको बोलूं कि वो लोग अपनी जर्नी पर है। आई कैन नहीं नहीं, फील। मुझे बहुत गिल्ट आ रही थी कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आज फाइनली मैं फ्री हो गया, तो मैं सोचा कि फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू टुडे इज टॉक टू यू ओवर जूम कॉल। नेवर थिंक दैट वे, बिकॉज आई विल बी मोर हैप्पी। मैं यही हूँ, मैं यही रिपोर्टिंग करूंगी, बट आपका भी सफर शुरू हुआ है। So, यस जितना यस बिजी यस। रहना है उतना बिजी रहो। जब बिल्कुल थक जाओगे कि हाँ बस बहुत हो गया, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और एक छोटी सी इंटरव्यू की पॉसिबिलिटी है, दैट टाइम यू रिमेंबर मी। इनफैक्ट आई से द सेम डन फॉर डन डन। पवनदीप आल्सो, फॉर Hopefully you अरुणिता will find आल्सो। more and more reasons. Hopefully you will find more and more reasons to interview me in the future also. बिल्कुल बिल्कुल। So fingers crossed. यस, डू ऑल द बेस्ट। इट वाज लवली। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपका इंटरव्यू नहीं होता तो मुझे मेरी जर्नी अधूरी लगती पूरा इंडियन आइडल कवर करने की। Thank you, ma'am. Means a lot. Thank you so much. चलो, you take care. Say my hi to Aimee Yes, also. I will. I will. I will. Bye. Okay, ma'am. Bye bye. Thank you. Bye.